महसूस किए गए हैं। नेपाल के भूकंप का असर दिल्ली और एनसीआर पर भी देखा गया है। नेपाल में भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है। नेपाल का जुमला भूकंप का केंद्र रहा है। भूकंप के झटकों के बाद घरों से लोग बाहर निकले हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल में भूकंप आया है, लेकिन भूकंप के झटकों का असर दिल्ली एनसीआर पर भी देखा गया है। आशीष शाही संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, भूकंप के झटकों की क्या खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में 5.0 तीव्रता की भूकंप महसूस किए गए हैं। जब पंखे हिलने चालू, लोग घरों से बाहर निकल के भागे, रोड पे भागे। फिलहाल अभी हताहत की कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से लेके अन्य कई जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। लेकिन नेपाल में अभी तक कोई हताहत ऐसा नहीं आया कि जहाँ पे जनहानि का नुकसान हुआ है, लेकिन ये नेपाल इसका केंद्र है। गोरखपुर से लगाए सोनौली बॉर्डर से हर जगह हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जी आशीष, अभी म्यांमार में और दूसरी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां बड़ी संख्या में कई सारी कैजुअलिटी भी हुई हैं। निश्चित तौर पर भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाते हैं तो एक डर और भय बन जाता है। नेपाल में जो 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया है, उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखा गया। दिल्ली एनसीआर का वो कितना बड़ा इलाका है जिसमें यह असर देखा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में अधिकतर पहाड़ियों पे घर होते हैं, जिस तरह से 5.0 तीव्रता का भूकंप आया है, तो इससे अंदाजा लगा जिस तरह से भूकंप के नाम से लोगों के अंदर भी भय है। म्यांमार में भी आपने देखा भूकंप में कितनी जनहानि हुई। तो जिस तरह से पूरे नेपाल में एक दहशत का माहौल है, लोग घरों से बाहर है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भी जिस तरह से झटके महसूस हुए, जिस तरह से लोग घरों से बाहर है, अभी भी लोगों के अंदर डर और भय बना हुआ है। तो ये कहा, जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और आज जो अभी थोड़ी देर पहले नेपाल में 5.0 का तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, दिल्ली एनसीआर से लगाए आसपास के कई ऐसे स्टेट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी नेपाल में कोई भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। ये भी कहा जा रहा है आशीष कि इसका जो रेडियस है, इसका जो इलाका है, करीब 20 किलोमीटर तक ये झटके महसूस किए गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 20 किलोमीटर नहीं, से ज्यादा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 किलोमीटर नहीं। जिस हिसाब से झटके महसूस किए, जिस हिसाब से लोग घरों से भागे, दहशत में है सभी लोग। क्योंकि म्यांमार, अभी आपने देखा जिस तरह थाईलैंड के म्यांमार, जहां जहां भूकंप के झटके आए, वहां लोगों की क्या स्थिति हुई, जनहानि कितनी नुकसान हुई। बट नेपाल एक सेंसिटिव जगह है, जो पहाड़ पे अधिकतर लोग घर बना के रहते हैं, और जिस तरह से भूकंप पहाड़ पे थोड़ा भी इसका तो बड़ा नुकसान होगा, जैसे बड़ा नुकसान जनहानि हो सकता था। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसी जनहानि सामने नहीं आई है। अभी तक कोई ऐसी जनहानि सामने नहीं आई है। आशीष शाही हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि नेपाल में 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया है और उसके झटके महसूस किए गए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, धरती कांपी है, धरती हिली है। लेकिन नेपाल से भी जो जानकारी आ रही है, किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक नहीं है। और आशीष बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली एनसीआर के अगर इलाकों की बात करें आशीष, तो गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के साथ साथ तमाम वो इलाके हैं। किन किन लोगों से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के अगल बगल जहां जहां बता रहे हैं, गुड़गांव हो गया, हरियाणा हो गया, नोएडा हो गया, हर जगह झटके महसूस किए गए। हर जगह लोगों ने अपने अपने घरों में, कहीं पंखे हिल रहे हैं तो कहीं पानी हिल रहा था, इससे अंदाजा लगाए और घरों से तत्काल बाहर निकल के भागे। तो अभी तक कहीं भी कोई हताहत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से झटके महसूस किए जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है कि कहीं रात में भी ना आ जाए झटका। जिस तरह से नेपाल की अगर बात करें, 5.0 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं, जो रेडियस था। तो ये कहा जा रहा है लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, अभी पूरा नेपाल दहशत में है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद की अगर बात करें, तो हर जगह लोग अलर्ट है, लोग फील्ड में है, ग्राउंड में है, और कहीं दोबारा फिर से ना झटके महसूस है, इसके लिए सभी लोग अलर्ट पे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, म्यांमार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि वहां की तीव्रता 7 के ऊपर थी और करीब 3000 लोग इस भूकंप में अपनी जानें गंवा चुके थे। और म्यांमार के भूकंप के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अब जानकारी आ रही है कि नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल के भूकंप के झटकों का असर दिल्ली एनसीआर पर भी देखा जा रहा है। नक्शे के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं तीव्रता
5.0 की तीव्रता रही है। दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जो कि अक्सर भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए जाते हैं, अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाने को लेकर और कई सारे संकेत भी दिए गए हैं कि दिल्ली की जो ज़मीन है, दिल्ली की ज़मीन बहुत रेतीली है, इसलिए उम्मीद हमेशा ये की जाती है कि कोई बड़ी तीव्रता बहुत ज़्यादा ना हो, तीव्रता 6 के ऊपर ना हो, क्योंकि 5.0 की तीव्रता के ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और दिल्ली का बहुत यमुना का कछार वाला इलाका जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसमें भूकंप के झटके महसूस ज़्यादा तीव्रता के झटके महसूस करने की हिम्मत और गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इंडोनेशिया और म्यांमार के बाद भूकंप नेपाल में महसूस किया गया, 5.0 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और अब ये भूकंप के झटके भूकंप नेपाल में आया है, 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया है और इसका असर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी महसूस किया गया है। आशीष दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से भी इस खबर पर जानकारी देने के लिए हैं। आशीष, कितना असर, कितने ज्यादा झटके महसूस किए गए और कौन कौन से वो इलाके? देखिए, नेपाल में जो भूकंप आया है 5.5 तीव्रता का है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भूकंप उत्तर भारत से होते हुए दिल्ली में भी इसके झटके महसूस किए गए और लोग डरे हुए हैं। पिछले दिनों म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप आया, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, उसके बाद लोग वैसे ही डरे हुए थे। लेकिन एक रिसर्च में लगातार पढ़ रहा हूं कि भूकंप जो है वो लगातार दहशत उसकी वजह से आ रही है। लोग, कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं पहले कि भारत समेत पाकिस्तान, नेपाल और जो म्यांमार है और जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आ सकता है। 8.8 तीव्रता का भूकंप इस पूरे रीजन में आ सकता है। ये बड़ा ही डरावना है, क्योंकि तमाम रिसर्च, तमाम वो भूगर्भ शास्त्री ये दावा कर रहे हैं कि धरती के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। ये दावे हो रहे हैं कि धरती, आप यहां तक दावे हो रहे हैं कि धरती के अंदर जो है मेटल्स हैं, जो धरती के अंदर एक धरती घूम रही है वो उल्टी दिशा में घूम रही है। ये दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से धरती 2009 के आसपास, ये तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये मैं जो रिसर्च पढ़ रहा हूं उनके आधार पे बता रहा हूं, तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती 2009 के आसपास अंदर का जो भाग है उसका घूमना बंद कर दिया था और लगातार 70 सालों में प्रक्रिया होती है कि धरती उल्टी दिशा में अंदर की तरफ घूमना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से तमाम जगहों पर भूकंप आने के दावे किए जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सचेत करने वाली रिपोर्ट्स कई सारी मैं पढ़ रहा हूं, जिनकी वजह से म्यांमार में आपने देखा क्या हुआ, आपने देखा उसके बाद आपने देखा थाईलैंड में क्या हुआ, जापान में भूकंप आए। जापान में हालांकि वहां तैनाती, मतलब तैयार है वहां के लोग कि वहां के भूकंप आएगा तो हम कैसे, हमें बचना है, कि वहां की संरचना क्या है, वहां के घर कैसे हैं। लेकिन अगर मानिए, अगर भारत में भूकंप आता है तो यहां तक आप भूगर्भ शास्त्री, भूवैज्ञानिक कहते हैं कि 30 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। 30 करोड़, ये बड़ा आंकड़ा आशीष आप दे रहे हैं। और आपने ठीक कहा, म्यांमार में हमने देखा, बैंकॉक में हमने देखा, इसके बाद फिर महाराष्ट्र के सोलापुर में हमने देखा कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बाबा बेगा जो कि भविष्यवाणी उनकी करीब करीब हर भविष्यवाणी सिद्ध होती है, म्यांमार में जो भूकंप के झटके आए, उन्होंने कहा था कि 2025 की शुरुआत में धरती हिलेगी और भूकंप आएगा। देखिए, कई सारी रिसर्च मैं पढ़ रहा हूं। एक रिसर्च है जो मेरे सामने अभी खुली हुई है, नेचर जियो साइंस की रिपोर्ट है। वो ये बताती है कि 2000, जैसे मैंने आपको बताया कि 2009 के आसपास धरती ने घूमना अंदर से बंद कर दिया। ये भी कारण हो सकते हैं, तमाम ग्लोबल वार्मिंग कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं आशीष, और मैं कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप ये तमाम रिसर्च को एकत्रित करें, इकट्ठा करें और इन रिसर्च पर एक कार्यक्रम बनाएं, जनता को ये समझ में आए, दर्शकों को ये समझ में आए कि आखिर धरती अगर उल्टी दिशा में घूम रही है तो क्यों घूम रही है और इसका कारण क्या है। और उल्टी दिशा में अगर धरती घूम रही है तो जो प्लेट्स हैं उनमें टकराव हो रहा है और प्लेट्स के टकराव के कारण भूकंप के झटके आ रहे हैं, उसकी तीव्रता
कितनी होगी, भविष्य में क्या ये तीव्रता बढ़ेगी, और अगर तीव्रता बढ़ेगी तो जैसा आशीष बता रहे कि आने वाले कुछ सालों में जो भूकंप आएगा उसकी तीव्रता 8 के आसपास होगी और करीब 30 करोड़ लोगों को नुकसान हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन आप दर्शकों को बेहतर तरीके से कार्यक्रम के जरिए समझाएं कि ऐसा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष का, हमारे साथ बने हुए थे दोनों। आशीष का शुक्रिया हम करेंगे जो हमें विस्तार से भूकंप